हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तों बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का आज जो एग्जाम हुआ है उसका दोस्तों सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा। इसमें आप लोगों को हिंदी के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, साथ ही में जीके और जीएस के क्वेश्चन भी आप लोगों के सारे कराए जाएंगे विथ आंसर। दोस्तों, अभी तक किसी भी चैनल पर आप लोगों को हिंदी प्लस जीके जीएस इस दोनों का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिला होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर दोनों क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जो है दोस्तों हम आपको दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के पल पल का अपडेट जो है दोस्तों हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और यह जो बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह आने वाले बिहार एसआई के पीटी का जो एग्जाम होना है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, एक पैटर्न जानने के लिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम लोग कि किस तरह के प्रश्न जो है आज बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्जाम में पूछे गए और क्या उसका आज किस तरह का रहा। दोस्तों, मैं भी एग्जाम देकर के आया हूं। आज का क्वेश्चन का जो लेवल था वह इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। कुछ केमिस्ट्री के प्रश्न कुछ थोड़ा सा टफ लेवल के थे, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन इजी ही थे लगभग। तो चलिए आज सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है दोस्तों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग हिंदी के भी प्रश्न देखेंगे और जीके जीएस के भी प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जीके से प्रश्न पूछा गया था कि कोयला कौन सा चट्टान है। तो कोयला जो है वह एक अवसादी चट्टान है, तो इसका अवसादी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है दोस्तों वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, तो इसका ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका था, तो उत्तरी अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रैमी पुरस्कार किस से संबंधित है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है दोस्तों वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह संगीत से संबंधित है, तो संगीत इसका सही आंसर है। अगर आप संगीत मांग रहे होंगे तो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 जो है वह किसे दिया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 जो है दोस्तों वह रमेश सापी को दिया गया है, तो रमेश सापी जो थे इनका सही आंसर हो जाएगा, इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कबड्डी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका आप आंसर देख लीजिएगा, कबड्डी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है। नेक्स्ट था कि चंद्रयान 2 किसके नाम पर रखा गया है। 2020 वाला जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था वो किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम जो दोस्तों वो होमो जहांगीर भाभा के नाम पर शायद रखा गया था, यह भी ऑप्शन में था, तो यही शायद इनका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GSAT-30 था, मिस्टेक है दोस्तों, GSAT-30। तो GSAT-30 उपग्रह जो था वह क्या था। तो यह एक भू अवलोकन उपग्रह था, इसका सही आंसर जो होगा वह भू अवलोकन उपग्रह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इसमें ऑप्शन में था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है ब्रिक्स में शामिल नहीं है। ऑप्शन में इसमें थे दोस्तों ब्राजील, इंडिया, चाइना। तो ब्राजील, इंडिया, चाइना तीनों जो है ब्रिक्स के सदस्य हैं, और जो बांग्लादेश था वह ब्रिक्स के सदस्य शामिल देश नहीं थे, तो जिसका जो है बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन के जनक कौन थे। तो द्वैध शासन जो है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था, तो क्लाइव जो है ऑप्शन में था, तो क्लाइव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। तो स्थानीय स्वशासन के जनक जो दोस्तों वह थे लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन थी। तो ऑप्शन में था अन्नैमुडी, और ऑप्शन में अन्नामलाई भी था। अन्नामलाई की यह सबसे ऊंची चोटी अन्नैमुडी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा जो दोस्तों वह है दोदा बेटा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो प्रायद्वीपीय भारत की है। तो दोदा बेटा दूसरी है और अन्नैमुडी पहली है, तो अन्नैमुडी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है। इसी तरह का क्वेश्चन जो था दोस्तों, तो जिसका आंसर की अरावली था उसमें, तो अरावली जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ओणम कहाँ का त्यौहार है, यानी ओणम कहाँ मनाया जाने वाला त्यौहार था। तो यह जो है केरल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार था, तो इसका सही आंसर केरल था। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब किसी वस्तु का जो है कि अगर घनत्व जो बोल रहा है कि पानी से अगर अधिक हो तो क्या होगा। तो जब घनत्व अधिक हो तो आप जान लेते हैं आप लोग कि वह पानी में डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन का पुरस्कार का एकल खिताब किसने जीता है। पुरुष एकल का खिताब जो है फ्रेंच ओपन का किनके द्वारा जीता गया है। तो आप लोग जानते हैं कि राफेल नडाल के द्वारा जो है
फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब जो है जीता गया, तो राफेल नडाल इसका सही आंसर था। जो लोग राफेल नडाल मार के आए हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग कि खेल के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन में था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह भी करंट से क्वेश्चन था, इसे आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कहाँ किया गया है। यह शायद भुवनेश्वर में किया गया था, उड़ीसा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मिशन सहेली किसने शुरू किया था? यह क्वेश्चन शायद बीपीएससी में भी पूछा गया है और इसमें रिपीट कर दिया गया है क्वेश्चन। तो यही होता है, क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो अगले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दरोगा के पीटी में यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो मिशन सहेली जो है वह रेलवे के द्वारा शुरू की गई एक जो है परियोजना थी। तो यह मिशन सहेली किससे संबंधित है? रेलवे से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा दोस्तों कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर था नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यह भी क्वेश्चन था। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो 31 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 की क्रांति के समय यह गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 8 अगस्त 1942 को चला था और ऑप्शन में था 9 अगस्त 1942, जो कि मिलान करने वाला में थे, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ना कि 9 अगस्त। तो ये जो था गलत ऑप्शन था, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जियोलाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वह होता है Al2O3 इंटू XSiO2 इंटू BiH2O। आप लोग मिला भी सकते हैं दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये जो है जियोलाइट का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का कार्य आप लोग जानते हैं कि जल को जो है वह पेड़ पौधों में जड़ से ऊपर पहुंचाता है, जल को ढोने का काम करता है जाइलम, जबकि फ्लोएम जो है वह फल जो पदार्थ बनता है, जो भोजन बनता है, उसको ढोने का काम करता है। नेक्स्ट है कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन में था जीन, तो डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या थी? जीन थी। नेक्स्ट था कि प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन में था अमीनो अम्ल, तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो अमीनो अम्ल जो था इसका सही आंसर था। तो अगर आप अमीनो अम्ल मारे होंगे तो आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल को सबसे पहले किस महिला ने उड़ाया था? तो शिवांगी थी जो दोस्तों कि जिसके द्वारा कि उड़ाया गया था राफेल विमान को। तो शिवांगी इसका सही आंसर था। अब आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हम लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अदिस अबाब कहाँ की राजधानी है? तो यह जो राजधानी थी दोस्तों यह इथोपिया की राजधानी थी। अदिस अबाब के बारे में पूछा गया था, तो कहाँ थी? इथोपिया की यह राजधानी थी। तो इथोपिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था बिडाल परीक्षण किसमें किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं टाइफाइड रोग में जो है बिडाल टेस्ट किया जाता है। तो बिडाल टेस्ट किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह टाइफाइड रोग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लिंगराज का मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज का मंदिर आप लोग जानते हैं उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। तो इसका उड़ीसा जो है वह सही आंसर था। नेक्स्ट था कि जौनपुर शहर किसने बसाया था? तो जौनपुर शहर आप लोग जानते हैं एफएसटी के द्वारा बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो एफएसटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चांदी का सिक्का किसके शासनकाल में सबसे पहले जारी किया गया था? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि चांदी का सिक्का जो है सबसे पहले शेरशाह सूरी के समय में जाचन किया, तो शायद शेरशाह सूरी इसका ऑप्शन सही था। तो शेरशाह सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके पहले कौन सा आंदोलन समाप्त हुआ था? इसी तरह के कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। तो शायद इसका दांडी मार्च सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आया था, पूर्णतः याद नहीं है हमें। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन का गठन किया गया है? तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर था नाटो। तो नाटो का जो है गठन किया गया है। तो जिसने भी नाटो मार के आया दोस्तों तो उसका सही आंसर था। तो अब चलिए आइए जानते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि H2SO4 में सल्फर की ऑटोमेटिसिटी कितनी है, तो इसका सही आंसर जो था वह था +6। तो +6 जो मार्क क्या है वह सही आंसर है। आप लोग को दोस्तों इतना क्वेश्चन किसी भी चैनल पे आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो अन्य भी एग्जाम से रिलेटेड जो है सबसे पहले हम आपके पास क्वेश्चन सबसे ज्यादा और सटीक क्वेश्चन आपके पास लेकर आते हैं दोस्तों। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन जो है वह परेश रावल को नियुक्त किया गया है। तो परेश रावल इनका सही आंसर था। नेक्स्ट, परिवेश योजना किससे संबंधित है, तो यह जो है जलवायु पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय से संबंधित था। तो ये इसका सही आंसर पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय होगा। जो ही मार्क आए वह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि PMSVA योजना किससे संबंधित है, तो यह स्ट्रीट वेंडर जो सड़क पे ठेला लगाते हैं उन्हीं के सहायता के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा यह शुरू की गई योजना थी। तो यह स्ट्रीट वेंडरों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है नियुक्त किया गया है, तो सुएला ब्रेव रेमन को जो है ब्रिटेन का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, जो कि भारत के मूल निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोनॉक्स जू जो है वह कहाँ स्थित है, तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका मार्क आया है उनका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है दोस्तों हाल ही में उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर स्कैनर ऐप का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया था, तो सही आंसर इसका था IIT मुंबई। IIT मुंबई के द्वारा जो है एयर स्कैनर ऐप का निर्माण किया गया है। तो जिन्होंने IIT मुंबई मारा है उनका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि पहली किसान रेल संचालन किन दो जगहों को बीच किया गया था, तो देवलाली से दानापुर के बीच पहला जो है रेल किसानों के लिए चलाया गया था। तो इसका सही आंसर देवलाली से दानापुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो जूता हुआ साक्ष्य जो खेत है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परोपकारिणी सभा का गठन किसने किया था, तो परोपकारिणी सभा का गठन जो है वह दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इसका दयानंद सरस्वती जो है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1883 में इनमें से किसकी स्थापना हुई थी, तो उसमें से आंसर में था दोस्तों इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1883 में हुआ था। तो जिन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन मार्क आया है उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य तथा तारों नाभिकीय संलयन के कारण जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन था। और इसमें दोस्तों बहुत सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 के करीब लगता है। इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिला करके पूछे गए थे। तो आशा करते हैं कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो इजी थे आप उन लोग को आराम से बना करके आए होंगे। तो दोस्तों जीके का जितना क्वेश्चन हो सका है लगभग मैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कराने का प्रयास किया हूं। तो आइए अब जानते हैं हिंदी का प्रश्न। दोस्तों हिंदी के भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जितने प्रश्न हमें याद थे हम सारे प्रश्न को इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी के कुछ प्रश्न हैं। हिंदी का प्रश्न पूछा था कि कान का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कान का पर्यायवाची शब्द आप लोग जानते हैं क्या है दोस्तों। इसमें पूछा था आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, जिसमें कि ऑप्शन में था नेत्र। तो नेत्र जो है इसका सही आंसर था। नेक्स्ट था कि इनमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये भी आप लोग बना लिए होंगे। क्वेश्चन अगला था कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद सद जोड़ एव होगा दोस्तों। तो इसी तरह से होगा, सद में हलंत लगा हुआ था, सद जोड़ एव, तो यह इसका सही आंसर था। नेक्स्ट था कि विद्यालय का समास विग्रह करें, तो विद्या का आलय, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्या का आलय, यानी विद्या का घर, उसे विद्यालय कहते हैं। नेक्स्ट था कि इनमें से कौन सा तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिसमें खड्ग असी ये सब ऑप्शन में दिया था जो कि इसका पर्यायवाची शब्द था। उसमें एक ऐसा था जो कि तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं था, शायद आग दिया हुआ था, याद नहीं उतना बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों परोपकार का अर्थ क्या होता है, तो दूसरे का उपकार करने वाले को हम लोग परोपकार कहते हैं। नेक्स्ट सुम का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था हिंदी में कि सुम का विलोम शब्द क्या है। नेक्स्ट था कि अनावृष्टि का विलोम शब्द क्या है, तो इसका आंसर था अतिवृष्टि।
अतिवृष्टि जो है अनावृष्टि का विलोम शब्द था। नेक्स्ट है पत्ते की कुटिया किसे कहते हैं, यानी पत्ते से कुटिया जो बना, जो कुटिया होता है पत्तों से बना होता है उसे पर्णकुटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्णकुटी। तो पर्णकुटी जो है इसका सही आंसर था। नेक्स्ट था कि गागर में सागर का अर्थ क्या होता है। तो गागर में सागर कहने का मत, इसका अर्थ इससे पता चला दोस्तों कि एक गागर, एक छोटा सा घैला में जो पूरा सागर समाया हुआ, मतलब छोटे से अर्थ से सारा बात समझ लेना। तो गागर में सागर का अर्थ यही था। नेक्स्ट था कि फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फूल का पर्यायवाची शब्द पूछा था आपसे। नेक्स्ट था कि घनश्याम में कौन सा समास लगा हुआ है। तो यह भी ऑप्शन के अनुसार आप लोग बनाए होंगे। चतुर्भुज में कौन सा समास था, आजीवन में कौन सा समास था। तो ये समास से क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। नेक्स्ट था कि आगम का अर्थ क्या होता है। तो आगम का अर्थ आप लोग सही बना के आए होंगे। बसन बासन का अर्थ क्या होता है। तो बसन का अर्थ तो वस्त्र होता है, बासन का अर्थ क्या होता है, तो ये भी आप सही बना के आए होंगे। नेक्स्ट था कि इनमें से कौन कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया था उसमें, तो आप लोग बना के होंगे। कोरम का हिंदी, कोरम एक इंग्लिश वर्ड दिया गया था, उसका हिंदी पूछा था, शायद उसका गणमूर्ति या गणपूर्ति जो है उसका सही आंसर होगा। तो कोरम का आप लोग हिंदी देख लीजिएगा जाकर के डिक्शनरी में आराम से। तो कोरम का हिंदी अर्थ पूछा गया था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्जाम में पूछे गए थे। ये कुछ हिंदी के प्रश्न थे और आप लोग पहले हमने जीके के प्रश्न करवाए और साथ ही में मैथ और करंट अफेयर्स के बहुत सारे, करंट अफेयर्स के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारा क्वेश्चन करवा दिया है। मैं अगले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का कटअप भी बताने वाला हूं। तो आप लोग इससे सारे क्वेश्चन मिला ले कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तथा अपना सटीक जो है नंबर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि हमने इतने नंबर का सही करके आया है, जिससे कि हम कटअप का जो वीडियो लाएं उसमें हम आप लोगों के लिए सटीक कटअप जो है इसका बता सकें। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का कटअप जो है लेकर के आने वाले हैं, तथा अन्य एग्जाम से भी रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।